थेरेपिस्ट ने मुझे एक बार ये बोला था कि साक्षी, जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो ना अपने पेरेंट्स और अपने मदर और अपने फादर से तुम्हें देने के लिए, जो इमोशनल सपोर्ट और सेफ्टी जो तुम बात कर रहे हो कि वो तुम्हें देंगे, एक्चुअली वो नहीं दे सकते। मैंने मुझे क्लियरली ये चीज़ समझा दी थी कि जो लव, अफेक्शन, जो भी बैलेंस एक रिलेशनशिप तुम उनसे एक्सपेक्ट करो वो नहीं दे सकते तुम्हें। वाई? बेसिकली उन्हें ये चीज़ें नहीं मिली बाय देयर पेरेंट्स। मतलब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मेरे पेरेंट्स को वो सेफ्टी, सिक्योरिटी, वो चीज़ें नेचर, जो एक लव जो बिग बेबी को मिलना चाहिए, चाइल्ड को मिलना चाहिए, वो उन्हें ही नहीं मिला। तो उन्होंने मेरे को क्लियरली बोल दिया था, स्टॉप एक्सपेक्टिंग कि अगर ये तुम्हें चीज़ें अपने पेरेंट्स के फ्रॉम उनसे एक्साइड से मिल पाए। वो चीज़ मुझे आज तक बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम आती है। आई डू मेजर मिस्टेक्स इन रिलेशनशिप क्योंकि आई एम ऑल्सो नॉट एक्सपर्ट, लेकिन आई डू ऑल मेजर मिस्टेक्स एंड मेरे पेरेंट्स भी करते हैं, कभी उनके साइड से कभी मेरे साइड से। लेकिन ये चीज़ अभी तक मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करना मुश्किल है कि वो नहीं दे पाते जो तुम्हें चाहिए। और सारी बात यही रिवॉल्व होती है मी बीइंग एक्सपेक्टिंग देम कि अगर वो चीज़ें मुझे मिल जाए, एक बार कंसर्न मिल जाए, वो चीज़ें मिल जाए बाय माई पेरेंट्स, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर वो चीज़ें मुझे एज अ किड नहीं दे पाए तो अब दे दो, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज इन माय बाय देम। जब भी मतलब ये चीज़ें मैंने वो कितनी बार अपने आप को रिपीट की है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें तब रिपीट की है जब मैं वो मिस्टेक करती हूँ फैमिली रिलेशनशिप में। मैं रिपीट करती हूँ ये बात, तब भी मुझे लगता है कि डैम वहीं जाके सर्कुलर रिवॉल्व करती है एज अ कि मैं उन्हें वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाई, कि वो चीज़ें वही नहीं मिली। लेकिन एज एन मैं सोचती हूँ कि द ओनली पर्सन जिनके साथ मैं बॉन्ड बनाना चाहती हूँ, गिव अप नहीं करना चाहती, इज़ माई फैमिली एंड माई पेरेंट्स। तो द ओनली पर्सन मेरी फ्रेंड बोला था कि वो तेरे पेरेंट्स हैं, तुझे एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, वो चीज़ें तुझे रखनी चाहिए, बिकॉज दे आर द ओनली पर्सन जो कि तेरे लिए है फॉर ट्रूली यू आर। एंड आई वाज लाइक शी इज़ राइट, मुझे अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए और उनसे बोलना चाहिए, समझने की उनके साथ पेशेंस रखना चाहिए ताकि हम दोनों समझ सकें और दोनों साइड से हम समझ सकें कि क्या है। और वो चीज़ें पेशेंस और इमोशनल स्टेबिलिटी मुझमें होनी चाहिए ताकि मैं उनसे गिव अप ना करूँ और उनसे इंट्रैक्शन और कम्युनिकेशन ना सोचूँ और ये ना सोचूँ कि मेरे पेरेंट्स कब से क्या मैं उन्हें छोड़ देना चाहती हूँ और उन्हें मैं अकेला छोड़ दूँ और कहीं बाहर रहने लग जाऊँ, पीजी वगैरह और किसी और कंट्री में निकल जाऊँ बेसिकली। वो चीज़ें मैं नहीं करना चाहती बिकॉज मैं अपने पेरेंट्स को समझना चाहती हूँ। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, माई चाइल्डहुड वाज लिटिल बिट, not little, actually it was a huge unstable environment for a kid, and मैं उस सिचुएशन में ग्रो अप हुई। मेरी मेंटल हेल्थ बहुत सकती है और वो चीज़ें होने के बाद मैं चाहती हूँ कि पहले मैं ऑलमोस्ट गिव अप कर चुकी थी अपने पेरेंट्स को लेकर, लेकिन वो चीज़ मैं गिव अप नहीं करना चाहती थी। रियली वांट कि मैं उनके साथ अपना देन वो चीज़ें थेरेपिस्ट ने सिंपली ये समझाया कि तुम्हारे पास दो फ़ोन, तो एक तुम फ़ोन किसी को दे सकते हो बोरो करने के लिए, या ऐसे दे सकते हो कि मेरे पास एक फ़ोन है, चल जाएगा मेरा। लेकिन अगर आपके पास एक ही फ़ोन है और वो किसी को कैसे दे सकते हो? और सोचो उसको एक बंदे के पास वो एक भी फ़ोन नहीं है, वो फ़ोन भी नहीं, तो वो क्या ही देगा किसी को? तो प्यार के साथ भी ऐसे ही चलता है, उनको मिलना ही नहीं तो उनको पता ही नहीं कैसे फंक्शन करना है वो चीज़। जैसे मैंने फ़ोन का एग्जांपल दिया, फ़ोन मिलेगा, हम चलाना सीखेंगे, उसमें फीचर्स पता चलेंगे, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ पता लगेंगी, उसकी चीज़ें पता लगेगी और
और चीज़ें पता लगी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके अंदर, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके फ्लॉज हैं, क्या क्या गलतियाँ निकल सकती है, क्या क्या टाइम वेस्ट हो सकता है इस चीज़ में, और उस हिसाब से हम अपना बैलेंस करेंगे भाई। लेकिन वो चीज़ अभी भी नहीं है भाई, हमें ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक है वो चीज़ें, तो इनबैलेंस अभी कभी करना दिस राइट। बट एज ए एग्जाम्पल, फ़ोन के साथ हमें पता लगेगा, लेकिन किसी किसी को फ़ोन ही नहीं मिला तो उसको कोई पता ही नहीं है कुछ भी। दिस इज एग्जैक्टली फॉर लव, माई थेरेपिस्ट टोल्ड मी। एंड आई थिंक इन द एंड आई रियलाइज कि डूइंग एक्सपेक्टेशन और नॉट आई डोंट नो, बट इन द एंड आई नो कि माई पेरेंट्स आर जस्ट ह्यूमन, और हम इंसान हैं ह्यूमन, और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो गलती नहीं करता। इवन आई डू मिस्टेक्स so many times I do मिस्टेक कि गलतियाँ करते रिश्तों में, करियर में, एंड आई रिग्रेट। रिग्रेट के बारे में तो अलग टॉपिक पर बात करेंगे, टॉपिक वीडियो में, अलग वीडियो में। लेकिन हाँ, इट्स रियली हार्ड एंड कंफ्यूजिंग what we actually from them and what we actually want, the all hard and confusing, and what we actually want them to do the exact same thing, and they will want another. This is my chance। और वो सही थे, मेरे पेरेंट्स ने बोला कि अगर तुझे ये पैटर्न रियलाइज हो रहे हैं एंड तो तू समझ रही है कि हाँ ये चीज़ें हम ये करते हैं और हम कर रहे हैं, इफ़ यू आर दैट मच इंटेलिजेंट तो वो चीज़ें समझ सकते हैं। एंड आई जस्ट रियलाइज कि माई थेरेपिस्ट लिटरली वाज राइट, तो वो चीज़ समझ ली। दिस इज माई चांस कि मैं ये सब पैटर्न्स साइकिल्स यहीं रोकूँ, और आगे फ्यूचर जनरेशन, आगे आने वाले माई किड्स और मेरी फैमिली जो क्रिएट होगी, मैं उनको वो लव दे सकूँ जो कि मुझे नहीं। I wish I had those affection and love for me that I never had, and it's okay because it's not like they are the bad parents. It doesn't mean they are the bad parents. But शायद मेरी expectation like this. As my friend told, you have expectations from your parents, and it's okay. And I'm gonna accept one day कि it's okay. Their parents and वो नहीं रह सकते जो क्योंकि खुदे नहीं। वो चीज़ मैं रियलाइज़ करूँ या ना करूँ, वो एक्सेप्टेंस आएगी, वो लर्निंग में भी आएगी, प्रैक्टिकलिटी में भी आएगी, मेरी लाइफ की डे टू डे लाइफ में परफॉर्मेंस में भी आएगी। लेकिन ये चीज़ अभी भी सीख सकती हूँ, और चीज़ें आगे आने वाली जनरेशन जो मेरी आएगी वो चीज़ें मेरी आगे आने वाली जनरेशन लव फ्रॉम माई सेल्फ, और वो चीज़ें पैटर्न आगे रिपीट नहीं होगा, और साइकिल कंटिन्यू होगा फ्रॉम लव फेड, लाइक लिटरली ये पैटर्न खत्म होगा। मे बी आई एम गोना फेड, सो आई एम गोना give love my maybe grandchildren, और वो आगे कंटिन्यू करें साइकिल to live in a safe environment for them, a non-traumatical environment for it, a non-violence and non-abusive environment for it. And I will gonna damn make sure कि वो चीज़ें जो मैंने फेस की है जब वो मैं फेस करें। And this is not the like negative thing. This is a lesson, and it's gonna be amazing. My turn. It's gonna be amazing. It's fine. If you guys my life update, as you can see, if you watch this video, I really appreciate it because you are my community, and this is the whole something different story. If you watched it, it's not educated video, it's just something came out in my heart and I just speak it out, and it's just that.
if you like it and subscribe it. Oh, I'm out of